हेलो बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर रोलिंग ऑन स्मूथ सरफेस विथ वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो कि दिया है v के बराबर है, आर ओमेगा के बराबर है, मतलब प्योर रोलिंग हो रही है। द स्फीयर कोलाइड्स विद द शार्प एज ऑन वॉल एज शोन इन द फिगर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्फीयर एंड द एज इज 1/5. Just after collision, the angular velocity of the sphere becomes zero. The linear velocity of the sphere just after collision. तो देखो, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी खत्म हुई है, मतलब यहां पे एक एंगुलर इंपल्स आया होगा। कैसे आया होगा? तो चलिए जरा हम लोग इसका एक डायग्राम बनाते हैं पहले, और तो हमें समझ में आएगा। तो मैं यहां से सबसे पहले आप लोगों के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। क्लियर? ये हम लोगों ने बना लिया डिस्क। क्लियर? सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर ही बना लिया। अब देखना ध्यान से, जैसे ये इस एज के कांटेक्ट में आया होगा, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये वाला पॉइंट इधर की तरफ में वेलोसिटी होगी इसकी, बराबर है? तो ये वाला पॉइंट जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, इसके ऊपर में फ्रिक्शन एक इस डायरेक्शन में लगेगा यहां पे, और जो भी फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक होगा। क्लियर? अच्छा, ये फ्रिक्शन अगर यहां लगा होगा तो सेंटर के अबाउट अगर हम इसका टॉर्क देखें, तो टॉर्क जो हम लोगों को मिल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मिल रहा है, या आउटसाइड हम बोल सकते हैं डायरेक्शन। क्लियर है? बराबर है। तो जो भी टॉर्क होगा, वो टॉर्क हम लोगों के पास यहां से मिलेगा एफ के इंटू आर, और एफ के को हम लोग लिख लेते हैं म्यू इंटू सिंपल एन एक्स कुड बी नॉर्मल रिएक्शन अलोंग एक्स एक्सिस इंटू आर, ये आ गया टॉर्क। अब अगर हम यहां से एंगुलर इंपल्स निकाले, एंगुलर इंपल्स, तो एंगुलर इंपल्स हम लोगों के पास मिलेगा, जिसको हम लोग लिख देते हैं मान लो डेल्टा एल से। तो ये हम लोगों के पास मिलेगा टाउ इंटू डी टी, हम इसको टी लिख लेते हैं। चलिए टी टाइम के लिए मान लीजिए कॉन्टेक्ट था, तो हो गया म्यू एन एक्स आर इंटू टी। क्लियर हो रहा बेटा? ये बराबर है। अच्छा, ये जो हम लोगों के पास है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो गई। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ओमेगा थी, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो चेंज, हम केवल मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, चलो हम लिख देते हैं जीरो। फाइनल हो गया माइनस आई ओमेगा, लेकिन यहां पे जो एंगुलर इंपल्स लिखोगे ये भी निगेटिव मिलेगा, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन इधर था, और जो टॉर्क आपके पास लग रहा है वो इसको इस डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहा है। जो फ्रिक्शन लगा था उसकी वजह से टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां से मैं आई की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो आई इज इक्वल टू दिया है कि सॉलिड स्फीयर, आई थिंक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, तो आई मैंने रखा यहां से 2/5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू म्यू एन एक्स आर इंटू टी। क्लियर है? तो देखो यहां से हम लोग आर में से इस आर को कैंसिल कर देते हैं, और म्यू की वैल्यू दी थी 1/5 एन एक्स इंटू टी। क्लियर है? और ये हमारे पास आ रहा है 2/5 एम आर ओमेगा, बाद में हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से हम लोगों को मिलता है एन एक्स इंटू टी। तो एन एक्स इंटू टी की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट इज 2 mr ओमेगा। क्या ये बात समझ में आई? बराबर। अब चलिए आते हैं लीनियर मोमेंटम पे। तो यहां जो एन एक्स लगा होगा वो एन एक्स इस डायरेक्शन में लगा होगा इंपल्स। क्या बेटा क्लियर हो रहा है? तो अब अगर हम लोग जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन था ये, अगर हम इसको पॉजिटिव ले लें, इसको अगर हमने पॉजिटिव ले लिया, तो इनिशियल मोमेंटम के नाम पे हमारे पास मिलेगा एम वी। अच्छा, फाइनल लीनियर मोमेंटम हम लोग लिख ले रहे हैं कुड बी माइनस ऑफ एम वी वन। क्लियर है? और जो इंपल्स लगा हुआ है वो आपके पास है एन एक्स। कितना है इंपल्स? एन एक्स। क्या बेटा क्लियर हुआ? बराबर है ये। तो अब तुमसे ये बोला गया है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो फाइनल लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहां से हम लोग अगर लिखेंगे तो इंपल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल तो हमारे पास कुछ भी हो गया m इंटू वी वन, और इनिशियल था एम वी, और ये जो nx हम लोगों के पास लगा हुआ है ये तो इंपल्स था। तो अगर हम लोगों के पास ये जो पूरा वैल्यू लिखोगे तो nx की वैल्यू हम लोगों के पास मिलेगी 2mr ओमेगा बाई टी आना चाहिए। तो ये t हम लोगों के पास किस तरीके से जाएगा, तो n ओमेगा इंटू टी, मतलब nx इंटू टी हम लोग यहां से लिखें अगर ये इंपल्सिव फोर्स हम इसको माने, हाँ ये इंपल्सिव फोर्स होगा एग्जैक्टली, इंटू टी, तो ये हमारे पास आएगा लीनियर इंपल्स, जो कि किसके बराबर है? एनएक्स इंटू टी, लेकिन ये भी होगा माइनस। क्लियर है? तो दिख रहा है सारे माइनस कैंसिल हो गए।
और nx की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 2mr ओमेगा इज इक्वल्स टू mv1 प्लस mv। तो m से m कैंसिल कर दिए। अच्छा, ओमेगा की जगह पे हम लोग क्या यहां से पुट कर सकते थे? देखिए, क्या इस ओमेगा की जगह पे हम लोग v बाई आर लिख सकते हैं? बोले सर। तो यहां से आ गया 2r, ओमेगा की जगह पे हमने लिख दिया v बाई आर, और इस वाले v को इधर ले आए तो हो जाएगा माइनस v इज इक्वल्स टू v1। तो मिल रहा है 2v माइनस v इज इक्वल्स टू v1। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो v1 इज इक्वल्स टू v मिलेगा, बट इसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो चुका होगा। तो v1 इज इक्वल्स टू v, तो हम लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट वाले में। क्लियर? सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।